फेलियर किसी भी सक्सेसफुल जर्नी का बिगिनिंग होता है। कुछ दिन में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको आपके पूरे मार्कशीट मिलेंगे विद क्वेश्चन एंड आंसर। आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कितना मार्क्स आया और क्यों नहीं आया आपको रैंक। IMUCT का रिजल्ट आ गया है और रात से ही हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही हमारे पास कॉल्स आना शुरू हो गए। मेरी पूरी टीम के पास कॉल्स का एकदम खदान आ गया, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब कॉल रुक ही नहीं रहा। और यही नहीं, रात के 3-4 बजे भी कंटिन्यू कॉल। मतलब बच्चे इतने परेशान हैं कि अब क्या करें क्या करें। सही बात है, जब कैरियर की बात आती है तो नींद उड़ जाता है, फिर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है कि इतने रात हो गई है, दिन है, क्या है, कुछ नहीं समझ में आता है और वो लोग कॉल करते हैं। और यही हमारी IMUCT की टीम ने भी किया कि हम लोगों ने सारे कॉल्स रिसीव किए हैं, रात रात भर जग जग के हम लोगों ने रिसीव किए हैं। तो अभी हम वही सब प्रॉब्लम के साथ आए हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं। ठीक है, कि क्या हुआ क्या नहीं IMUCT में। ठीक है, जहां तक हम लोगों को पता था अप्रोक्सीमेटली 72 के बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है 72,000 बच्चों का लगभग। उसके बाद से आपका हमको जहां तक लगता है 50 मतलब 65 टू 66 के बच्चे गए होंगे एग्जाम देने, क्योंकि अगर कोई रजिस्ट्रेशन करेगा तो मोस्टली तो एग्जाम देगा ही। और इसमें से रैंक आया है 22,900 समथिंग रैंक है, तो 23,000 मान लो। ठीक है, 23,000 बच्चों को रैंक आया है। मतलब कि आप देख लो ये 1/3 है। ठीक है, जितने बच्चे अपीयर हुए हैं उनमें से 1/3, मतलब कि अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 33 बच्चों को रैंक आया है और 66-67 बच्चों को रैंक नहीं आया है। ठीक है, और यही चीज नहीं है, बच्चे इतने डिस्ट्रेस में हैं कि किसी का कहना है कि मैंने 120 अटेम्प्ट किए हैं मेरा रैंक नहीं आया, कोई बोल रहा है मैंने 140 किए हैं मेरा रैंक नहीं आया, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। भाई मेरे, अब तुम कितना अटेम्प्ट किए हो उससे अटेम्प्ट से रैंक मार्क्स नहीं आता है। रैंक आता है, मार्क्स आता है आपका कि आपने सही कितना किया है। आप अगर सोच लो 60-70 भी सही किए हो और बाकी सब निगेटिव में चला गया तो फिर आपके लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपने कितना अटेम्प्ट किया कितना नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोग अपने ही बहुत सारे बच्चों से बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को एक कुछ चीजें क्लियर हुई हैं अभी। जैसे एक लड़का हम लोगों को बताया कि सर मैंने 83 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और उसमें से वो पूरा मैच किया है, जैसे हम लोग आंसर किए सब निकाले थे, तो उसका कहना था कि 75 टू 78 क्वेश्चन उसके सही थे। ठीक है, इतना सही करने के बाद उसका रैंक लगभग आया है 7K के आसपास रैंक आया है। ठीक है, 7,000 समथिंग रैंक है। मतलब कि आप समझ लो कि कट ऑफ बहुत कम गया है। आप जो ये सोच रहे हो ना कि क्वेश्चन टफ था तो कट ऑफ हाई गया, नहीं गया है भाई। हाई तुमको मार्क्स नहीं आया, तुम एक्सेप्ट करो। देखो, समझदारी इसी में है कि अगर आपने गलती की है, आपके तरफ से कुछ हुआ है तो आप उसको एक्सेप्ट करो, अपने फेट को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई, अब आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बच्चे इतने डिस्ट्रेस में कि सर अब मैं क्या करूं, अब मेरा कुछ नहीं होगा। कुछ तो फालतू फालतू मैसेज लिख रहे हैं, सर मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर जाऊंगा। भाई मेरे एक एग्जाम कैसे डिसाइड कर सकता है कि तुम जिंदा रहोगे कि तुम मरोगे? एक एग्जाम कैसे डिसाइड कर सकता है कि तुम्हारा कैरियर का कुछ नहीं होगा? एक एग्जाम कैसे ये डिसाइड कर सकता है कि तुम किसी काम के नहीं हो? हम बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि IMUCT में एक बार नहीं 2 बार फेल हुए हैं और तीसरी बार में अच्छा रैंक भी लाए हैं और अच्छी कंपनी में भी गए। आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है। ठीक है, आप बहुत बार ये कहावत सुने होंगे कि फेलियर मतलब लाइफ खत्म, जिंदगी खत्म होना नहीं होता है। फेलियर किसी भी सक्सेसफुल जर्नी का बिगिनिंग होता है। ठीक है, तो अगर आपको रैंक नहीं आया है या फिर खराब रैंक आया है तो इसमें आपको डिस्ट्रेस होना नहीं है। यही टाइम है कि आपको अपने आप को यह समझाना है कि नहीं, मुझसे गलती हुई है, मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरा रैंक इसीलिए नहीं आया क्योंकि मुझ में कमी थी। ठीक है, आप किसी भी यूट्यूबर को या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो कि हाँ वहां अच्छा नहीं पढ़ाया गया, ये नहीं करवाया गया। जैसे मेरे यहां से ही बहुत बच्चे हैं जिनको रैंक नहीं आया। ठीक है, और बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जिनको अच्छा अच्छा रैंक भी आया है। रैंक AIR 18 मेरे कोचिंग से है। ठीक है, रैंक 91 मेरे कोचिंग से है, रैंक 140 समथिंग मेरे कोचिंग से। ठीक है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल पढ़ाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेहनत करता है उसको मिलता है। आपने कहीं ना कहीं लापरवाही की है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप हर चीज के लिए किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या किसी पर्सन को आप ये नहीं कह सकते हो कि उसके वजह से नहीं। अभी हम ग्रुप में मैसेज देख रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि चीटिंग हुई है, इसी वजह से रैंक हम लोगों को नहीं। भाई मेरे चीटिंग कितने बच्चों ने की है? 500 बच्चे, 1000 बच्चे, 2000 बच्चों ने चीटिंग की है। ठीक है, बाकी 22,000 23,000 रैंक आए हैं ना, तुम कहां हो उसमें? ठीक है, उनमें तो आ जाना चाहिए था, नहीं आया ना। तो दूसरे को अपना गलती देखो, सबसे बड़ा बेवकूफी किसी भी अनसक्सेसफुल आदमी के बारे में, जो सक्सेसफुल नहीं रहता है या उसको के लाइफ में कुछ नहीं होता है, उसकी सबसे बड़ी कमी होती है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आपको रैंक नहीं आया तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरा रैंक नहीं आया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझ में कमी थी, मेरे प्रिपरेशन में कमी थी, या फिर मैंने एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जिसकी वजह से रैंक नहीं आया। अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरा रैंक अच्छा आना चाहिए था क्योंकि मैंने अच्छा किया है, ठीक है, मेरे इतने कम मार्क्स भी नहीं है कि मुझे रैंक ना आए, तब एक चीज होता है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई फाइल करो, तुमको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिसमें तुमको बताया जाएगा आरटीआई कैसे फाइल करते हैं। आप आरटीआई फाइल करो, कुछ दिन में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको आपके पूरे मार्कशीट मिलेंगे विद क्वेश्चन एंड आंसर। आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कितना मार्क्स आया और क्यों नहीं आया आपको रैंक। ठीक है, तो आपको ये आरटीआई फाइल कर सकते हो। दूसरा चीज है, अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि आप नहीं ज्वाइन कर सकते हो मर्चेंट नेवी या कुछ। ठीक है, अगर आपकी एज 17 18 19 20 तक है, आपके पास अभी बहुत टाइम है यार, अभी डिस्ट्रेस होने से कुछ नहीं होता है। सिंपल सा चीज करना है, अपने आप को रिलैक्स करो और फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ठीक है, अभी हम अगर ये बोलेंगे कि हाँ आईएमए में जाके ज्वाइन करो, हम लोग प्रिपरेशन करवाएंगे, बहुत बच्चे बोलेंगे कि इन सब चीजों में भी आप प्रमोशन कर रहे हैं। नहीं भैया, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके फायदे के लिए है कि गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना कितना जरूरी है, ये आपको अभी पता चल गया होगा जब आपको अच्छा रैंक नहीं आया या फिर आपको रैंक नहीं आया है। ठीक है, तो उस समय आपको रियलाइज होता है, जब आप आईएमयू सीटी देके आए हो तब आपको रियलाइज हुआ है, जब आप आईएमयू सीटी से नजदीक पहुंचे हो तब आपको रियलाइज हुआ है कि गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ आईएमयू सीटी के लिए ही नहीं, स्पॉन्सरशिप के लिए भी। क्योंकि हर प्रोसेस के लिए आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से करना है। बाकी आईएमयू मेट की टीम हमेशा आपके साथ रहेगी। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कीजिए हमारी टीम को, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। जो भी हेल्प चाहिए आपको, किसी कंपनी इंस्टीट्यूट जिस चीज के बारे में हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए। अभी आईएमयू मेट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। अगर आप कोलकाता आ सकते हैं तो आप आइए, हम लोगों से मिलिए, हम लोग पर्सनली आपसे मिलके आपको अच्छे से गाइड करेंगे। और बहुत जल्दी 3 से 4 दिन में हमारा एक ऑफिस ग्रेटर नोएडा में भी स्टार्ट हो जाएगा और क्लासेस जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ग्रेटर नोएडा भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप नॉर्थ या फिर उस तरफ रीजन के हैं तब। ठीक है, बाकी आपको जो भी डाउट है आप हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए। और एक चीज हम बता दे रहे हैं, ठीक है, आप ये हमेशा याद रखिएगा कि एक रैंक नहीं आने से कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आप अगले साल फिर अच्छे से तैयारी करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट आपके सिलेक्शन पे नहीं पड़ेगा। हम ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिन्होंने इंटरव्यू में जाके ये भी बोला है कि लास्ट ईयर मेरा रैंक नहीं आया है, इंटरव्यूअर ने सामने से सेलेक्ट किया है और उसे बोला है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, आप अच्छा रैंक लेके आओ, हम लोग आपको लेंगे, और वो बच्चा बाद में सेलेक्ट हुआ भी है उस कंपनी में। ठीक है, बहुत ऐसे केसेस हैं। तो आपको डिस्ट्रेस नहीं होना है, अभी से ही फिर से तैयारी स्टार्ट करो, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।